हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विशाल कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं और आप उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं जो क्वेश्चंस काफ़ी पहले आ चुके हैं और फ्यूचर में इवन 2022 नीट एग्ज़ाम में वो आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नीट 2018 में क्वेश्चन आया है जो डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड है। अब हम डेंटल फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जैसे ही डेंटल फॉर्मूला की बात आती है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप डेंटल फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। और अगर आप डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो आपको हाफ जॉ का डेंटल फॉर्मूला याद करना होता है। टोटल 32 टीथ हम यहां पर एडल्ट इंडिविजुअल में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है कि डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, और अगर आप बात करते हैं मिल्क टीथ से रिलेटेड तो मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। मिल्क टीथ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। मिल्क टीथ से रिलेटेड डेंटल फॉर्मूला होगा 2102 अपॉन 2102 और टोटल वहां पर मिल्क टीथ की जो अमाउंट होगी वो 20 होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम 20 की बात कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि प्री मोलर जो टीथ है वो बच्चों में प्रेजेंट नहीं होता, मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होता है। और इवन साथ साथ अगर हम थर्ड मोलर की बात करते हैं जिसको विजडम टूथ कहा जाता है, वो भी मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं होता है। तो वो आपसे डिफरेंस पूछता है कि एक नॉर्मल डिफरेंस क्या होगा मिल्क टीथ और एडल्ट में। तो आप स्टूडेंट्स डेंटल फॉर्मूला याद कर सकते हैं किस बेस पर, एक सीक्वेंस के बेस पर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हमें एग्जाम में कुछ टर्म्स दी जाती है, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस नीट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अगर आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना जो आंसर है वो गलत करेंगे। ये आपसे नॉर्मली पूछता है थीकोडोंट क्या होता है। थीकोडोंट हम बात करते हैं उन टूथ के बारे में, हमारे पास जो टूथ होते हैं वो बोनी सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं और उस अरेंजमेंट को, उस स्ट्रक्चर को आप कंसीडर करते हैं थीकोडोंट। उसके बाद डाइफायोडोंट की बात होती है। स्टूडेंट्स, डाई का मतलब होता है दो, दूसरी बार अपीयर होना। हमारे पास कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं, इवन आप कह सकते हैं ट्वाइस अपीयर इन लाइफ। इवन अगर आप बात करते हैं इंसीजर, केनाइन और आप बात करते हैं अदर टीथ जो हमारे पास 2 बार आ रहे हैं, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है डाइफायोडोंट, एक्सेप्ट प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। प्रीमोलर और लास्ट मोलर को छोड़कर हमारे पास सारे टीथ 2 बार आते हैं और उस स्टेटमेंट को आप कंसीडर करते हैं डाइफायोडोंट। स्टूडेंट्स, लास्ट एक टर्म बचती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हेट्रोडोंट के बारे में अगर हम बात करें, हेट्रोडोंट हमारे डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड क्या कहता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ टूथ, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के टूथ मिलते हैं, इसलिए आप इस टर्म को कहते हैं हेट्रोडोंट। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला, ये 3 स्टेटमेंट वहां से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो डाइजेशन में डेंटल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिएगा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन के बारे में और हम बात कर लेते हैं जो आपका नीट एग्जाम 2018 में आया है। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड है।
आपसे वो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर पूछ लेता है। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। वो डिसऑर्डर्स जो नॉर्मली हमें हो रहे हैं जैसे कि डस्ट वगैरह से, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डस्ट लाइक एस्बेस्टोस या सिलिकोसिस की आप बात करते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर का क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम यहां पर बात कर सकते हैं। अक्सर नीट के एग्जाम में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फाइसेमा। तो स्टूडेंट एम्फाइसेमा में आपको एक कंडीशन याद रखनी है जो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। अगर कहीं पर सिगरेट स्मोकिंग की बात आए तो तुरंत आप ध्यान रखें कि एम्फाइसेमा डिजीज की बात यहां पर हो रही है। अगेन हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन रिलेटेड। स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन रिलेटेड चैप्टर में अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन जो हमसे कॉमनली पूछा जाता है वॉल्व बेस्ड, ये वॉल्व बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। देयर आर टू मेन वॉल्व, ट्राइकस्पिड और आप कह सकते हैं बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, वो आपसे एग्जाम में पोजीशन पूछता है, आपको उसकी पोजीशन याद करनी है। ये राइट पोर्शन में प्रेजेंट होता है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए जिसको माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, एक लास्ट हम बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमसे अधिकतर पूछा जाता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्टेड, इरिथ्रोपोइसिस कहां पर हो रही है, मेनली कहां पर वो चल रही है। और हमें ऑप्शन में दिए जाते हैं, लीवर दिया जाता है, स्प्लीन दिया जाता है। बट आपको एक चीज यहां पर याद रखनी है, लीवर की अगर बात होगी तो वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के लिए बात होती है, लेकिन अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए इरिथ्रोपोइसिस से रिलेटेड वो होना चाहिए रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नीट के एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूछे जाते हैं और आपको इनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया है। थैंक यू।